यरु गुरु दिन किरण गुरुदेव गुरुदेव आप परम जो दर्शावई बेव। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा भी इसको कहते हैं और दोहा पाहुड़ भी कहते हैं। कहीं कहीं दोहा पाहुड़ नाम भी मिलता है और कहीं पाहुड़ दोहा नाम मिलता है। पाहुड़ दोहा नाम का क्या अर्थ है, इसकी चर्चा अपन ने पिछली बार कर ली थी। पाहुड़ शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। कई अर्थ होते हैं पर दो अर्थ मुख्य है। एक तो पाहुड़ का अर्थ होता है अधिकार। पाहुड़ को संस्कृत में प्राव्रत कहते हैं। जैसे समय पाहुड़ को संस्कृत में लिखना हो तो समय प्राव्रत लिखेंगे। तो प्राव्रत शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो चैप्टर अधिकार और दूसरा पाहुड़ माने उपहार, भेंट। आचार्यों की ये भेंट है हमको। तो ऐसा ये पाहुड़ दोहा, यद्यपि हम लोग आप लोग इससे कम परिचित हैं, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा का, हिंदी भाषा का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। जब से लिखा तब से अब तक लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है और न केवल पढ़ा है, इसका अनुवाद किया है। इसके आधार पर ही कबीर, रहीम, दूसरे जितने भी हिंदी के भक्त कवि हैं, उन सब ने इन्हीं दोहों के अनुवाद बना बना करके अपना सारा साहित्य लिखा है। पूरा भक्ति का साहित्य बहुत सारा इसी में से बना है। इसलिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास में पाहुड़ दोहा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान सभी समीक्षकों ने बताया है और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है, इसका कुछ पक्का नहीं है। इसके लेखक कोई भी हो सकते हैं, कोई भी महापुरुष। कुछ आचार्यों ने, कुछ समीक्षकों ने कहा है कि ये तो योगींदु आचार्य ने लिखा है, जिन्होंने परमात्म प्रकाश लिखा है, योग सार लिखा है। क्योंकि इसमें पाहुड़ दोहा में कम से कम 20 दोहे ऐसे हैं जो योग सार और परमात्म प्रकाश में मिलते हैं। तो बोले जो उन्होंने लिखे हैं वही ये हैं। ऐसे करके कुछ लोगों ने इसे योगींदु देव का ग्रंथ माना है। कुछ ने एक जगह एक पांडुलिपि के अंत में लिखा मिला कि मुनि राम सिंह विरचितम। तो उससे ये अंदाजा लगाया कि मुनि राम सिंह कोई है। अब कौन मुनि राम सिंह है, कब हुए, उनके बारे में हमको कुछ भी परिचय पता नहीं है। योगींदु देव के बारे में भी हमको कुछ भी परिचय पता नहीं है। हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य इतने बड़े बड़े काम करके भी अपने नाम तक को नहीं बताते। परिचय देना तो बहुत दूर की बात है। अब इससे आजकल जो मान प्रेमी जनता है उसको बहुत शिक्षा मिलती है। हम जरा जरा सी चीज पर नाम 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 के लिए हम मर रहे हैं, जी रहे हैं। हम एक पंखा मंदिर में देंगे तो तीनों पंखुड़ियों पर नाम लिख पाएंगे, एक पर नहीं। और वो भी अपना भी, पिताजी का भी। वीर सागर ने दिया, अपनी पिताजी की स्मृति में दिया और बेटे के खाते में से दिया। सबके 4 लोगों के 4 खानदान के नहीं। दुकाना में देते,
मतलब जैन दिया आपने जय लफ्ट मालूम किया इस हाँ, तरह वो विज्ञापन भी का फायदा भी उठा। कहने का मतलब ये है कि कितना मान कसाय भरी पड़ी है हमारे अंदर। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, मान ही मनुष्य की अधम गति का कारण है। मान ही मनुष्य की अधम गति का कारण है। क्यों? कि सबसे ज्यादा मान मनुष्य गति में होता है। 4 कसायों को 4 गतियों में बांटा ना मुख्यता के हिसाब से, तो मनुष्य गति में मान की तीव्रता बताई। मान का ये आदमी इतना वो है, ये खाता पहनता सब मान के लिए है। ये कपड़े भी मान के लिए पहनता है। कहीं आता जाता है तो सर्दी बचाने के लिए कपड़े नहीं पहनता, मान के लिए कपड़े पहनता है। मान बढ़िया रहना चाहिए, चाहे ठंड लग जाए, चाहे गर्मी लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, और मान पर बात बिगड़ जाती है। मान के कारण ये भूखा रह सकता है। भोजन मांग रहा था, नहीं मिला, या जरा कुछ कह दिया, अब नहीं खाना है, अब रूठ के बैठ गया 2 दिन। क्यों? अभी तो 10 मिनट की समय नहीं थी, 10 मिनट नहीं रहा जा रहा था, और अभी इतना कह दिया कि मिल जाएगा, क्यों आफत मचा रखी है। तो इतना अकड़ जाता है कि अब 2 दिन भूखा रह लेगा, अब नहीं खाना। अब मना रहे हैं कि खा लो, नहीं, अब नहीं खाना। मान का ये मनुष्य पर बहुत अधिक प्रभाव है। ये पढ़ता लिखता पढ़ाता आता जाता सब मान के कारण है। गांधी जी के गुरु रायचंद्र ने लिखा कि यदि मनुष्य गति में मान नहीं होता तो ये जीव भगवान होता, ऐसे लिखा है। क्योंकि श्रीमद रायचंद्र ने, मनुष्य गति में मान नहीं होता तो ये भगवान होता। बहुत हमारा साथ अपन बाल क्यों कटाते हैं, कॉलर क्यों लगाते हैं, ये बटन ऐसे क्यों चाहिए, वैसे क्यों चाहिए, हर चीज का चश्मा क्यों चाहिए, कैसा चाहिए। दिखने से मतलब ज्यादा नहीं है, मान से मतलब ज्यादा है। तो मान हमारे जीवन का केंद्रीय तत्व है, धुरी है। जैसे उस धुरी के चारों ओर गाड़ी घूमती है, हमारी सारी जिंदगी मान के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। उमा स्वामी आचार्य कितना बड़ा काम कर गए, और उनके बारे में आज हमको कुछ नहीं पता। और भी कितने आचार्यों ने क्या क्या काम किया। तो मुनि राम सिंह के बारे में हमको कुछ भी जरा भी ABCD भी पता नहीं है, ऐसी बुरी हालत है। और ये भी हो सकता है कि मुनि राम सिंह योगिंदु देव का ही गृहस्थ दशा का नाम हो, क्या पता क्या बात है क्या नहीं है, ये तो सब अपनी कल्पनाएं हैं। लेकिन और ये कब लिखा गया, कोई डेट वेट भी नहीं लिखी। इतने तत्व ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान में वो डूबे हुए थे कि उनको इन चीजों में कोई रस नहीं था। मेरा क्या नाम है, आपको क्या मतलब है, ये कब लिखा था, क्या मतलब है आपको, कहाँ लिखा था। कोई पूछे ये इतना बढ़िया पाउर दोहा ग्रंथ कहाँ लिखा गया था, तो उत्तर है आपको क्या काम है, क्या काम है, क्या मतलब है, तुम क्यों, नहीं आप बताओ राजस्थान में लिखा गया क्या। हाँ देखो, इसीलिए नहीं बता रहे हो क्योंकि तुम अकड़ते फिरोगे। यूपी में लिखा, हमारे यूपी में, बस अब हमारा तुम्हारा शुरू हो जाएगा। वे इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि कहाँ लिखा, किसने लिखा,
कब लिखा, तुम्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। वे इसे फालतू की बात कह रहे। जिस बात को इतिहासकार कहते हैं संभालो संभालो रक्षा करो, उसको अध्यात्म विद्या कहती है। इन बातों में क्या दम है, क्या करना है? कहाँ गए चक्री जिन जीता, बड़े बड़े आए गए, हम कौन हैं? मुनि राम सिंह सोच रहे हैं कि गौतम गणधर के सामने हम क्या चीज है, क्या हमारा नाम लेना, और हम हैं क्या इसके कर्ता? हमने लिखी है क्या, हमारी बातें है क्या? ये तो बातें जिनराज की है, जिनवाणी की बातें है। इसमें इसका क्रेडिट, इसका सम्मान मुझको मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें बहुत, ये पाउड दोहा के बारे में पिछली बार मैंने एक वाक्य बोला था, पंडितों को भी दर्पण दिखाने वाला ग्रंथ है ये। अच्छे अच्छे साधकों को कहाँ तुम खड़े हो और क्या करना चाहिए, बहुत सपाट बयानी है, बहुत एक अनूठे प्रकार का ग्रंथ है ये। तुम्हारी पंडिताई यहाँ चलने वाली नहीं है। वो बिल्कुल, वो उदाहरण बहुत बढ़िया है कि एक बहुत बड़े पंडित जी थे और वे नाव पार कर रहे थे। नाव पार करते समय ऐसे ही नाविक से बोले, भैया कुछ क्या क्या पढ़ना लिखना जानते हो, अंग्रेजी आती है? अरे महाराज पंडित जी, मुझे अंग्रेजी का, क्या संस्कृत आती है? महाराज मुझे, तुमको हमारे देश की भाषा, देव भाषा संस्कृत नहीं आती है? क्या किया तुमने जिंदगी में? तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार गई, तुमने सीखी नहीं ये भाषा। तो गणित आती है, पहाड़े वहाड़े कुछ आते हैं? बोले वो भी नहीं आते। तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार ही गई भाई, तुमको पहाड़े तक, चाहे हिंदी तो आती होगी। अरे महाराज वो भी नहीं आती, तो तुम्हारी तो आधी जिंदगी। बार बार पूछे और उसको ये तमगा पकड़ाए कि तुझे आधी जिंदगी बेकार गई। इतने में ही नदी में ऊपर से तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, और उसने पूछा नाविक ने, पंडित जी तैरना आता है क्या? पंडित जी बोले, मुझको ज्योतिष आता है, आयुर्वेद आता है, गणित आता है, फलाना आता है, वास्तु आता है। अरे बोले पंडित जी सब सुना, जल्दी बोलो, तैरना आता है कि नहीं? अरे बोले मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है, गणित, चाइनीज, बॉटनी, जापानी सब में, वो सब सुना मैंने। ये बोलो ये तैरना आता है कि नहीं? बोले बस वही एक नहीं आता है। तो समझ लो बस अब आज पूरी जिंदगी गई। सचमुच ये बड़ी भूल हो रही है। जो लोग धर्म के क्षेत्र में आ गए वे कहाँ अटके हुए हैं ये समझना हो तो पाउड दोहा जरूर पढ़ना चाहिए कि सीधा सच्चा काम था और तुमने उसको क्या 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 बना दिया। इसलिए ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है। ज़्यादा पंडिताई की बात इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी नहीं दिखाई है। ज़्यादा ये मत सोचना कि यहाँ कॉमा लगा कि नहीं, यहाँ मात्रा मिली कि नहीं, इसमें एक मात्रा कम हो रही है। बोले हो रही है तो हो रही है, हमसे ज़्यादा बात करना। बोले छंद के नियम से ये होना चाहिए। बोले तुम नियम यूनिवर्सिटी में रखे रहने दो, वहाँ काम लिया करो। आत्मा के कल्याण के लिए उन नियमों फियमों की कोई जरूरत नहीं है। इतना फक्कड़पन मस्त मौला आचार्य हैं और सीधी दो टूक आत्मा के कल्याण की बात इसमें बताई गई है। मैं बहुत सालों से इस ग्रंथ को पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ा, अब की बार सोचा एक बार फिर से आपके साथ इसको पढ़ते हैं।
तो पिछली बार हालांकि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन आज फिर से इसको शुरू से एक बार दोहरा लेते हैं। देखो, सबसे पहले और बिल्कुल सार्वजनिक बात, कोई इन्होंने जैन नॉन जैन का चक्कर भी नहीं डाला, मेरे तेरे का चक्कर नहीं डाला। इन्होंने कहा देखो भाई सुनो, गुरु वो सबसे बड़ी चीज है जो हमको स्वपर भेद विज्ञान कराए, उसका नाम गुरु है, और उससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। गुरु को याद किया मंगलाचरण में, और मैंने पिछली बार इसमें से निकाला कि गुरु को किया तो देव छूट गए क्या? वास्तव में पांचों परमेष्ठी अरियंत भगवान भी परम गुरु है, देव को भी गुरु ही कहा है, इसलिए गुरु में सब आ गए। और कितनी सुंदर शब्दावली में बात कह दी, गुरु दिन यरु गुरु हिम किरण, गुरु दीवहु गुरुदेव, आपह परह परम्परा, जो दरिसावई भेव। देखो, ये दोहे जो बाद में चले ना, खूब गली गली में दोहे बजते हैं, रहीम के दोहे, इसके दोहा सबसे छोटा छंद होता है, और दोहा लिखने में बड़ी कला चाहिए होती है, क्योंकि गागर में सागर भरना पड़ता है। तो वो दोहे लिखने की परंपरा सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। हिंदी में आज जो दोहा लिखा जा रहा है वो कहाँ से लिखा जा रहा है? यहाँ से आया हो। देखो 13-11 मात्रा होती है। गुरु दिन यरु, गुरु दिन कर है, गजब कर दिया। अब देखो, असल में इसमें समझाने का ज्यादा कुछ नहीं है, पर समझने का बहुत कुछ है। गुरु दिनकर है, गुरु सूर्य, दिनकर माने सूर्य, गुरु सूर्य है, गुरु चंद्रमा है, गुरु ही दीपक है, और गुरु ही सच्चा देव है। देव भी आ गया, देखो साफ साफ, गुरु ही देव है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो, वो बात यहाँ आ गई। देखो, और क्यों हो? गुरु ही क्यों सूरज है, क्यों चांद है, क्यों दीपक है? बोले सुनो, वे स्वयं पर का भेद विज्ञान कराते हैं। आज तक एक ही भूल हुई है, स्वयं और पर का अंतर हमने नहीं जाना। अभी मैंने कई व्याख्यान किए स्वपर भेद विज्ञान पर, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में स्वयं और पर क्या होता है, तो वही सब है जो स्वयं और पर का ज्ञान करा दे, विवेक करा दे, बस वो ही गुरु है, और बाकी नहीं गुरु है। जो स्वपर भेद विज्ञान नहीं कराए वो गुरु नहीं। अब देखो गुरु की कितनी ऊंची भक्ति है। अब आजकल क्या मैं किसी के बारे में बोलूँ, जगह जगह देखो कार्यक्रमों में क्या सिनेमा की तर्ज में, गुरुजी मेरे दिल में लगाया मैंने तुमको, तुम दिल में बसाना भूल मत जाना, गुरुजी दौड़े दौड़े आ जाना। अरे क्या बेवकूफ़ हो गए, मूर्खता की पराकाष्ठा। मैं कभी मंदिर में सुनता हूँ तो ऐसा मन करता है उठा के इसको धक्का दे के बाहर निकाल दें, ऐसा मन करता है। मैं किसी सभा में सुनता हूँ ना, तो फिर मैं ये तो कर नहीं पाता, सो मैं उठ के चला जाता हूँ। लेकिन मेरा मन जरूर करता है कि इसको कान पकड़ के बाहर निकालो। मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, कहाँ दौड़े दौड़े आएंगे गुरुजी हमारे, एरिया समिति का क्या होगा? कुछ तो विवेक करो। जो प्रेमी प्रेमिका के गाने हैं उनको
तुमने गुरु शिष्य पर घटित कर करके ऐसे बदतमीजी से पेश करते हो, ये सब कोई बात है? गरिमा ही नहीं है। पर तत्व ज्ञान नहीं होगा तो यही सब समाज में चलेगा क्या? हमको सबको सावधान रहना है कि हमारे निमित्त से ऐसी चीज़ों की अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए। अपन को कार्यक्रमों में गरिमा देनी चाहिए। देखो गुरु बहुत सुंदर है, याद करने लायक, गाने लायक, ये है देखो पढ़ने लायक। गुरु दिन यर गुरु हिम करण, गुरु दीवौ गुरुदेव, आप परम जो दरिसावौ भेव। भेव माने भेद, अंतर। अपभ्रंश भाषा उकार बहुला होती है। ऊ बहुत आता है अपभ्रंश भाषा में। तो ब्रज का ही है। जैसे संस्कृत में विसर्ग आते हैं, प्राकृत में ओ आता है, ये अपभ्रंश भाषा है। बहुत हजारों ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। 5वीं शताब्दी के बाद जितने ग्रंथ लिखे गए 10वीं 11वीं तक, वो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए बहुत सारे। और ये ग्रंथ के जो दोहे हैं वो श्वेतांबर आचार्य हेमचंद्र ने अपनी किताबों में बहुत उद्धृत किए हैं और वो 11वीं शताब्दी में हुए थे। तो इससे ये अंदाजा तो लग गया कि ये किताब कम से कम 1000 साल पुरानी तो है ही है। और कितनी पुरानी है वो अभी नहीं पता, पर इतना तो पता चल गया। तो देखो गुरु को कितना अच्छे ढंग से याद किया। फिर दूसरा, बलिहारी गुरु अपनई, दिउ हांडी सयबार, मानुष उन्तौ देव क्यों, करतन लग गई बार। बहुत भाव भरे हैं। बलिहारी गुरु अपनई, मैं अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ, उनको सर्वस्व समर्पित करता हूँ। बलिहारी माने सर्वस्व समर्पण। मैं उन्हें सर्वस्व समर्पण करता हूँ। और एक बार नहीं, 100 बार। दिउ हांडी 100 बार। हांडी जल्दी से 100 बार, 24 घंटे। मेरा जीवन सर्वस्व समर्पित है। 24 घंटे 100 बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया जो काम कहीं नहीं हो सकता था। स्व और पर का भेद विज्ञान करा दिया। और स्वपर का भेद विज्ञान कराने से क्या हो गया कि मैं मनुष्य था, लेकिन जिसे स्वपर भेद विज्ञान हो जाता है वो नर नहीं नारायण है, वो मनुष्य नहीं देवता है। मुझे उन्होंने देवता बना दिया। समंत भद्राचार्य ने लिखा है ना, जिसको तत्व ज्ञान हो जाए तो वो कुत्ता हो तो भी देव है, और तत्व ज्ञान नहीं हो, मिथ्या दृष्टि हो तो देव हो तो कुत्ता है। स्वापि देवोपि देव स्वा। कितना अंग्रेजी से भी कैसा तालमेल बैठता है। अंग्रेजी में गॉड को उल्टा कर दो तो डॉग बन जाता है, डॉग को उल्टा कर दो गॉड को सम्यक दर्शन नहीं हो, मिथ्यात्व हो तो डॉग है, और डॉग को सम्यक दर्शन हो तो गॉड है। देखो, जिसने स्वपर भेद विज्ञान कर लिया, ये जैन धर्म का मूल उपदेश है, स्वपर भेद विज्ञान। अब मेरा मन कर रहा है मैं रुक कर इस पर बोल जाऊं, पर अपन यहाँ कई दफे चर्चा
कर चुके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे शास्त्रों का एक ही सार है, स्वपर भेद विज्ञान। आपायतौ जम जिसु तेण जी कर संतोष, पर सुबड़ चिंतन तया यही न फिटई सोस। अपायतौ, अप्पा माने आत्मा, अपायत जैसे स्वायत्त होता है ना, स्वाधीन। अपायत माने आत्माधीन, स्वाधीन सुख ही से ही हे जीव तू संतोष कर। हे जीव, क्या क्या बात कह दी है। ये सूक्तियां हैं, ये सूत्र है, ये उमा स्वामी जैसे। हे जीव तू आत्माधीन सुख से ही संतोष कर। उस कर क्या? संतोष तुझे आत्माधीन सुख से ही मिलने वाला है। और बाकी तू कितना भी दुनिया का सुख इकट्ठा कर ले, यही न फटई तोष। हृदय में संतोष का स्फुटन नहीं होगा, फुटई फिटई। हृदय में से संतोष का झरना नहीं फूटेगा। देखो, ये भाषा भी सीख लो, इस निमित्त से सीखी जाएगी। सिंसियरली सीख लोगे तो सीख लोगे। कब मैं अपभ्रंश प्राकृत का शिविर लगाने वाला हूँ, ये ऐसे ही कर लोगे तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, फिटई माने फूटना। जैसे जब जमीन में से पानी फूटता है, झरना फूटता है, जैसे बम फूटता है, ऐसे ही हृदय में संतोष फूटना। लेकिन वो संतोष संसार तीन लोक के विषय भोग तुझे मिल जाए तो भी हृदय में संतोष नहीं फूटेगा। और आत्माधीन सुख एक क्षण को प्रकट हो जाए तो तुझे सुख मिलेगा, शांति। गजब का है, समय सार भर दिया एक में। आपायतौ जम जिसु, देखो सब ऊ को तो समझ जाओ, ऊ तो अपभ्रंश भाषा की पहचान है। आपायतौ जम जिसु, सुहु माने सुख, खे का है हो जाता है। दुख को बोलेंगे दुह, दुह माने दुख, सुह माने सुख। जो आत्माधीन सुख है उसी से तू संतोष कर। कर कहा, लेकिन कर का क्या मतलब? कर कर कुछ नहीं होता, वो तो होता ही संतोष आत्माधीन सुख से है और किसी से होता भी नहीं है। और तू कितना कितना भी ज्यादा पर पदार्थों की चिंता कर, उनको संभाल इकट्ठा कर, लेकिन ही न फिटई तोष। हृदय में तुझे संतोष फूटने वाला नहीं, हृदय में ये चीज मिलने वाली नहीं। जम सुहु विषय परम मुहौ नियपा जायन, तम सुहु इंदु विनविलई देवी कोड़ी रमंतु। ओहो, मुझे तो बहुत एक एक दोए में माल भाषित हो रहा है। को जितनी देर बात करे, एक दोए पर को 4 दिन बात करे, ऐसे है ये। जम सुविषय परम मुहौ, परम मुख, परम मुख माने परांग मुख, विषयों से परांग मुख। परांग मुख माने सम्मुख का उल्टा। एक होता है विषय से सम्मुख, इधर देखा तो सम्मुख और इधर देखा तो विमुख।
जो विषय से परांगमुख होकर 5 इंद्री के विषयों से विरक्त होने पर नियपाजायन्तु, निय माने निज, अपभ्रंश भाषा में, प्राकृत भाषा में ये और जय बहुत मिलते जुलते हैं। यशोदा जसोदा, यमराज जमराज, ये जय बहुत चलता है। तो निय माने निज, अप्पा आत्मा, कैसा मीठा शब्द है अप्पा अप्पा, निय अप्पाजायन्ति, अपने आत्मा को ध्याने पर 5 इंद्री के विषयों से पीठ मोड़कर, परांगमुख माने उनसे पीठ मोड़कर निज आत्मा को ध्याने पर जो सुख प्राप्त होता है, सुनो सुनो सुनो, वो सुख करोड़ों देवियों के साथ रमण करते हुए इंद्र को भी नहीं मिलता है। करोड़ों देवियों के साथ स्वर्ग में बैठे हुए, इतने नंदन वन में, इतने उन सब विषय भोगों के साथ में, जहाँ अमृत झड़ जाता है कंठ से, क्या क्या उनका शरीर है, सब कुछ है। बोले सुनो सुनो सुनो, एक योगी को, एक सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूति करने पर, निज आत्मा का ध्यान करने पर जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख उस इंद्र के वैभव में रहते हुए, करोड़ों देवियों के साथ रमण करते हुए, उसकी तुलना ही नहीं, वो कुछ नहीं उसके सामने। बताओ क्या आत्मा का सुख होता होगा? कुछ समझ में आ रहा है? देखो जम सुह विषय परम मुहौ नियपाजायन्, इनका पाठ करना चाहिए, गाना चाहिए। कोई टेंशन होगा, स्ट्रेस, अकेले कमरे में बैठ गाओ, मंदिर में बैठ के भगवान के सामने गाओ। कोई दर्द घर में होगा, तबीयत खराब होगी तो ठीक हो जाएगी। घर में कोई किचकिच हो रही होगी तो सब दिमाग ठीक हो जाएगा। तुम चक्कर में मत पड़ो। ये है पर जिंदगी का एक एक क्षण इसमें लगाने लायक है। वो कोई कहे ना वो बच्चे नहीं सुन, अरे बोले आओ ये सुनते हैं, वो भूल जाएगा कहना कि बच्चे नहीं सुनते हैं। इसमें जी लगाओ ना, यहाँ जी लगाओ। देखो जम सुविषय परम मुहौ नियपाजायन् तम सु इंदुवीणा विलहै देवी कोडिरमन् आभुञ्जन्तौ विषयसु जेण विहियैधरन् ते सासयसु लहुलहै जिणवर एम भणन्। ऐसे नहीं कहा राम सिंह एम भणन्ते। कौन कह रहा है ये बात? जिनवर एम भणन्ते। भगवान ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं? कि जो विषय सुखों को भोगते हुए भी उनमें अपना हृदय नहीं रखते हैं। विषय भोग भोगते हैं पर जिनको उनकी रुचि नहीं है, जो उनमें मन नहीं है, जिनको भोगने की अभिलाषा भावना नहीं है, वे जीव ते माने वे सास है। अब ये याद रख ले, बार बार आना है। जे माने जो जीव विषय सुखों को भोगते हुए भी जिनको कभी
हृदय से नहीं लगाते हैं, वे शाश्वत सुख को लघु माने लघु, लघु माने लघु, थोड़े से टाइम में, लघु माने थोड़े टाइम में, जल्दी से, लघु माने जल्दी, शीघ्र, लहाई प्राप्त करते हैं। जिनवर एम भणंती, देखो भणदी नहीं लिखा, एक जिनवर नहीं कहते हैं, भणंती, सारे जिनवर ये कहते हैं कि विषय सुखों को भोगते हुए भी जिसकी उनमें रुचि नहीं है, भरत जी घर ही में वैरागी, जो जल बीच कमल अंतपुर नाई भये वैरागी, जो उसमें रमते, उसमें चिपकते नहीं है, अनासक्त रहते हैं, सम्यक दर्शन करा दिया। देखो आभुंजन्तौ विषयसु जेन विहियैतरन् तेषाशयसु लहुलहै जिनवर हेम बनंत। किसी भी दिन परीक्षा लेंगे, 2-5 श्लोक यहाँ बोल के सुनाने शुद्ध माइक पर, सब प्रैक्टिस करो इसकी। न विभुंजन्ता विषयसु हियडै भावुधरन्त सालिसित जिम बापुड़ौ नर नर यहाँ निवंटे। देखो क्या, अब जो शास्त्रों को पढ़े होंगे ना, पांचवा और छठा दोहा कुंद कुंदाचार्य ने एक भाव पौड़ नाम का ग्रंथ लिखा है 150 गाथाओं में। वो 150 गाथाओं का सार 2 गाथाओं में लिख दिया, 2 दोहे में पूरा भाव पौड़ लिख दिया। अब जो उसमें उसको पढ़ा होगा ना, वो तो समझ जाएगा, ओ ये कहाँ से बात आ रही है, इतनी बड़ी बात इतने में लिख दी। देखो 5वीं में क्या कहा कि एक आदमी विषय भोगों को भोग रहा है पर उनमें आसक्त नहीं है, वो मोक्ष जाएगा। और दूसरा जीव सुनो, नविभुंजन्ता विषय सुख, वो विषय सुख को भोग नहीं रहा लेकिन हियडै भाव धरंत, लेकिन उनको हृदय में बसाए बैठा है। सालिसित मगरमच्छ का नाम है, जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है। बड़े मगरमच्छ के कान में, साली माने चावल, चावल के बराबर का होता है, छोटा सा चावल के दाने जितना एक मगरमच्छ होता है। स्वयंभू रमण समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है और वो बहुत बड़ा मगरमच्छ एक साथ हजारों मछलियों को खाता है। बहुत बड़ा है ना, कई किलोमीटर की अवगाहना वाला, तो 100,000 मछलियां मुंह में जाती है करते ही। जब 1000 जाती है तो कितनी इधर से कान में से निकल के भाग जाती है बच करके। मगरमच्छ के मुंह से भी कोई निकल जाता है, देखो निकल के जाती है वो। तो यहाँ कान में वो छोटा सा मगरमच्छ सालिसित, संगी पंचेंद्रिय होता है छोटा सा, वो देखता है कि देखो ये निकल गई, तो वो ये सोचता है ये कैसा पागल है, ढंग से खाता क्यों नहीं है, इसकी जगह मैं होता ना एक नहीं निकलने देता बाहर, ये सोचता रहता है। सारी जिंदगी एक मछली नहीं मारता वो, लेकिन 7वें नरक में जाता है। 7वें नरक, 7वां नरक जानते, 7वें नरक से निकल के जीव दोबारा 7वें में जाता है।
कितना खतरनाक काम है, कितने क्रूर परिणाम होंगे। 7वें नरक से निकले हुए जीव को दोबारा 7वें में जाना पड़ता है। हे भगवान, एक बार तो जैसे तैसे कटा, दोबारा जाना पड़ता है। ऐसे भयंकर क्रूर परिणामों का फल है ये। तो देखो क्या बताना चाह रहे हो, वो ये कह रहे तुम ढोंग मत करना। ये पाहुड़ दोहा जो कुछ कहने वाला, इसमें 220 दोहे हैं, तो 220 दोहों में जो कुछ कहने वाले हैं उसकी झलक आ गई। ये ट्रेलर दिख गया फिल्म का, अब फिल्म आने वाली है, ट्रेलर आ गया। क्या ट्रेलर आ गया कि तुम ये मत बताना कि मैं भोग नहीं रहा हूं, मैं नहीं कुछ सुनने वाला, मुझे तुम्हारा हृदय देखना है। हृदय में भोग है तो तुम पापी हो, संसारी हो। बाहर से मैं कुछ नहीं देखने वाला हूं, कोई डिस्काउंट नहीं चलने वाला है। और जो बाहर में भोग रहा है वो बोले मैं कुछ देखने वाला नहीं हूं, उसके हृदय में भोग नहीं। जिसको 5 इंद्री के विषय भोगों में रुचि है, जो अपने हृदय में विषय भोगों को जमाए बैठा है, वो कोई भी हो दुर्गति में जाएगा। वो धर्मात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी हो। ये इतनी ऊंची बात की, कोई लाग लपेट नहीं है। आप पढ़ोगे सुनोगे तो कई जगह आपको बहुत आश्चर्य होगा, गले नहीं उतरेगी। 56 इंच का कलेजा वाला होगा वो सुन पाएगा। बिना लाग लपेट के इन्होंने सबको कह दिया कि कोई भी हो तुम कोई भी हो। ये देखो, आभुंजन्तौ विषयसु जेण विहियैदरान् तेषासयसु लौलहै जिणवर एम बणन् न विभुञ्जन्ता विषयसु हियडै भावधरन् सालिसित जिम बापुड़ौ। बपुड़ौ माने भापड़ा, राजस्थान में बोलते भापड़ा, बेचारा, दयनीय, दुखी, वो दया आ रही है उस पर, भापड़ा है बेचारा। वो कुछ जानता नहीं, सोचता है मैंने छोड़ दिया तो मैं तो तर ही जाऊंगा। ऐसे नहीं तरते, अंदर से भी छोड़ना पड़ता है, अंदर से रुचि जाना जरूरी है। देखो, साली सिक्त की तरह ऐसे मनुष्य नरय निवड़ंती, नरक में पहुंचते हैं, सब धरा रह जाता है तमाशा। तो तमाशा क्या है? धंधई पड़ियौ सयल जग कम्मई करई अयाण मोख कारण एक कुखण न विचिंतैया पाण। दुनिया धंधे में पड़ी हुई है, कर्मों कर्म कर रही है, अयाण अज्ञानता पूर्वक, बात को समझे बिना अज्ञानता पूर्वक कर्म किए जा रही है, धड़ाधड़ धंधों में पड़ी है, फुर्सत ही नहीं है। मेरी जय बोल दो माइक पर, ये कर दो, वो कर दो, ये हो गया, वो हो गया, ये छप गई, वो छप गई, ये इतने जानने लग गए, उतनी लाइक आ गई, फलानी आ गई, ढिकानी आ गई। अब आजकल लाइक फाइक और चल गए, जाने क्या, सब्सक्राइबर इतने हो गए, ये सब मेरा चैनल फलाना पागल। इसको सबको कहा है धंधा। धर्म के नाम पर बहुत सारा धंधा हो रहा है। जैनाचार मीमांसा में एक लेख है, धार्मिक कार्यक्रमों की समीक्षा। क्या हालत हो रही है। देखो, ये सब किसी और पर मत देखना, अगर अपना भला चाहो तो अपने पे देखना।
धंधई पड़ियौ सयल जग। देखो सयल जग, कुएं में ही भांग पड़ी है, सारा जगत धंधे में पड़ा हुआ है और बिना सोचे समझे चढ़ जा बेटा सूली पे, तू भी ले ले, तू भी कर ले, तू भी ले ले, बन जा, तू भी बन जा, फटाफट बन जा। यही धंधे चल रहे हैं। देखो धंधा, बड़ा बेकार शब्द है धंधा, लेकिन उन्होंने उसको कहा है धंधा कर रहे हो। पद्म पुराण में लिखा 90% लोग धर्म के क्षेत्र में भी अधर्म मेव सेवन्ते। पद्म पुराण में श्लोक है, धर्म शब्द मात्रेण प्रायेण प्राणिनो दमा अधर्म मेव सेवन्ते विचारत जड़ चेतसा। धर्म किसका नाम है? होश नहीं है। काई का नाम धर्म है? सारी दुनिया धंधे में, पर मैंने एक बोली ले ली तो बस समझ लो मैं ये हो गया, वे ये हो गया, वे वो हो गया। क्या किया गया? धंधई पड़ियौ सयल जग। व्याकरण बताऊं ना तो और टाइम लग जाए, इसलिए नहीं बता रहा। धंधई 7/1 सप्तमी विभक्ति एक वचन धंधे में। धंधई पड़ियौ सयल जग। ओ हो, धन्य है मुनि राम सिंह, अपना नाम गाम कुछ नहीं बताया। कोई भली होनहार होगी उसके समझ में आएगी ये बात, भीड़ का काम नहीं। धंधई पड़ियौ सयल जग, कम्मई करई अयान। मोक्ष कारण एक क्षण, न विचिंतई अपान। सुनो, किस धंधे में लगे हुए हो? क्या अज्ञानता मचा रखी है? अरे शांति से बैठकर एक क्षण निज आत्मा का ध्यान करो, बस इसका नाम धर्म है। आदमी भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है, भाग रहा है, मृग तृष्णा की तरह दौड़ लगा रहा है। अरे देखो, समझ में आया? सारा अर्थ लग गया कि नहीं? ये दोहे जब अपना कुछ जो जिसका स्वाध्याय नहीं किया है उस दोहे में और जिसका कर लिया उसके में अंतर समझ में आना चाहिए। हमको अंतर समझ में आना चाहिए ना कि इसका तो अर्थ लग गया। धंधई पड़ियौ सयल जग, कम्मई करई अयान। मोक्ष कारण एक क्षण, न विचिंतई अपान। एक क्षण मोक्ष का कारण तो निजात्मा है और तुम एक क्षण उसका चिंतन कर लो, बस इसका नाम धर्म है। कहीं टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को होश नहीं है। वो बता रहे हैं कि ये पाउड दोहा आप पढ़ोगे, एक बार पहले खुद पढ़ लो, बहुत आनंद आएगा। ये पाउड दोहा है और पहले भी 2-3 हैं, लेकिन ये मोटे मोटे हैं और इनके जो अनुवाद है ना, हाँ है, दो तो यहीं से निकाले हैं, ये यहीं से निकाले दोनों। हाँ और भी होंगे, तो आप एक बार पढ़ो। मगर ये अभी मैं अपने हाथ से अर्थ लिख रहा हूँ, ये अर्थ मैं लिख रहा हूँ। मैं इसलिए अर्थ लिख रहा हूँ कि सरलता इसमें, एक अर्थ को पढ़ने में इतनी टेढ़ है, 10 लाइन में वो अर्थ लिखा है, जो है सो है, जिसने उसने, पुरानी भाषा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमको सबको जो हमारी रोजमर्रा की भाषा है, मैं सरल हिंदी में मैं पढ़ कर ये अर्थ लिखता जा रहा हूँ। और मुझे 1 हफ्ता हो गया लगातार, अभी 1 हफ्ते से मैं 24 घंटे ये काम कर रहा हूँ। 120 दोहों का अर्थ लिख लिया है मैंने।
अगर ये पूरा हो गया ना तो मैं बना करके किताब वो भी दे दूंगा। ये अर्थवर्थ एक बार इसको पहले खुद पढ़कर सभा में बैठो, तब और ज़्यादा आनंद आएगा। इसको बार बार पढ़ो। बहुत हमारे आचार्यों ने करुणा की है, हम लोगों को भटकने से बचाया है और असली धर्म ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, वो सब समझाया है। और ये दुर्लभ मनुष्य भव है, तो हमको इसे समझ करके सच्चा धर्म ध्यान करना है। आज का समय हो गया, बाकी अपन अगली बार पढ़ें। एक शब्द निवड़ंती। हाँ, निवड़ंती निपतंती, निवड़ंती निपतंती, नरक में गिरते हैं जो जीव। देखो क्या, देखो जो जीव विषय भोगों को छोड़ चुके, लेकिन जिनका मन विषय भोगों में है, वे साली सिक्त मगरमच्छ की तरह है, नरक में गिरने वाले हैं। कुछ नहीं, भ्रम में मत रहना कि हमारा तो सब अगला बढ़िया ही बढ़िया होना है। क्या चीज समझ में नहीं आया बहन जी? हांडी का जल्दी से हाँ, हमेशा हमेशा। तो सब दो मिनट आपने क्या चीज? दुआ का मैं हिंदी दुआ बनाए। हाँ हाँ, क्या दोहा का? हिंदी दोहा? नहीं नहीं, हमने नहीं बनाया, हमने तो हिंदी रखा। अच्छा अच्छा लगेगा। पहले से जरूर बताऊं। एक ही सुनाओ, समय हो गया ना सर। गुरु सूरज गुरु चांद है, वाह, गुरु दीपक गुरु देव, स्वपर का भेद बता, स्वपर भेद करे। दूसरी लाइन अभी फिर से बनानी वो है। सब अभी तो चलो, जिनवाणी स्तुति। के बाद करप्शन कई बार